हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस नियम जो 24 का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। क्या है? जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम का। जैसे हम लोग पार्ट 1 में जितनी भी थ्योरी थी, थ्योरी को पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में थ्योरी के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, हम लोग क्वेश्चन को इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग वीडियो को अब बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को आए, ताकि आपको पॉलिटेक्निक से कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंच जाए। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएं और आपको जैसे ही क्लास एंड होता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग देखिए, अब आपके लिए आप ज़्यादा दिन का समय नहीं है और आपको कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना आपके पास समय नहीं है। अब आपको डेली क्लास सुबह शाम दोपहर तीनों समय में क्लास मिलेंगी, वो भी आपको लंबी क्लास होंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। अब आपसे पूछा है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? किसने किया था? इस स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो देखिए, अब आप लोग, मैं जब आपको थ्योरी पढ़ा तभी मैं आपको बताया था कि इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, आपको पहले ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए, नंबर ए में दिया गया है डाल्टन ने, नंबर बी में दिया गया प्राउस्ट ने, नंबर सी में दिया गया रिएक्टर ने और नंबर डी में दिया गॉलुस्के ने। क्या? गॉलुस्के ने किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया गया था, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए, अब आप बताएंगे कौन सा जो विकल्प होगा आपका विल दी राइट आंसर होगा। देखिए, मेरा विकल्प नंबर क्या है? मेरा विकल्प नंबर कौन सा है? बी है। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्टले ने किया था। किसने किया था? प्राउस्टले ने किया था। ये चैप्टर नंबर 3 का पहला ही क्वेश्चन है। मैं आपसे बोला था स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, जितने भी मैं आपको पढ़ाया था, और द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अनिश्चितता का नियम, और एक मैं आपको व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम भी पढ़ाया था। तो इसमें आपको 4 नियम थे, मैं चारों को पढ़ाया था। तो मैं आपको बताया था इन चारों नियम से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ही आपको बन गया स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्टले वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, दो पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2008 में पूछा गया है और 21, 22, 23 दोनों 3-4 साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। क्या है? निम्न यौगिकों से। अब आपको बताना किन यौगिकों से होती है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। विकल्प नंबर में ये दिया गया है CO2 और CO2 व CH4 व H2O। क्या है? H2O। और आपको विकल्प नंबर बी में N2O2, N2O3, N2O5। क्या है? O5। और विकल्प नंबर सी में NaCl, NaOH, Na2CO3। और विकल्प नंबर डी में दिया गया है CO, CO2, H2CO3।
तो आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प जो है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है किन यौगिक के द्वारा होती है। तो आप बताएंगे कि व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि CO2 CH4 और H2O क्या है, H2 है। आपको देखिए यहाँ पे CO2 और CHO4 और CHO2 की होती है, क्या होती है, व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि आपको होती है CO2 CH4 व H2O। विकल्प नंबर ए आपका क्या है, विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आप किसको करेंगे राइट, विकल्प नंबर ए को आपको सत्य करेंगे। कौन सा मेरा विकल्प है, सत्य है। विकल्प नंबर ए मेरा क्या है, विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः 92.83% और वह 90.65% तथा 89.10% है। यह आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादन किया था, उसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, आपको बताना है। अब देखिए आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है प्राउस्ले ने, विकल्प नंबर बी में दिया डाल्टन ने, विकल्प नंबर सी में दिया है रिएक्टर ने और विकल्प नंबर डी में दिया लामोस्वा ने। कौन दिया है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, चलिए आप इसको नोट करेंगे तो इसमें थोड़ा देखिए आप लिखेंगे शीशे से पहले ऑक्साइड में, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे शीशे के पहले ऑक्साइड में, क्या, शीशे के पहले ऑक्साइड में। अब लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, इतना लिख चुके हैं, उसके आगे लिखेंगे शीशा, क्या है आप लोग लिखेंगे शीशा बराबर 92 कितना है, 92.83 ग्राम है, कितना है 92.83 ग्राम है। अब यहीं पर करेंगे आप आगे की तरफ लिखेंगे ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, लिखेंगे ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस 92.83 कितना है 92.83। अगर आप 100 में से 92.83 घटाते हैं तो आपको मिलता है 7.17 कितना मिलता है, ग्राम मिलता है, कितना मिलता है, ग्राम मिलता है। तो अब आगे लिखेंगे चूंकि 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त शीशा, कितना लिखेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त, क्या, संयुक्त शीशा, क्या लिखेंगे, संयुक्त शीशा 92.83 बटे अपान कितना लिखेंगे 7.17, क्या लिखेंगे 7.17। अगर इसमें से इसका भाग देते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है, आपको मिलेगा 12.94 ग्राम, कितना मिलेगा 12.94 ग्राम मिलेगा। तो अब आपको ये तो समझ में यहाँ तक तो लिख चुके होंगे। अब लिखेंगे दूसरे ऑक्साइड में, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप लोग दूसरे ऑक्साइड में, क्या, दूसरे ऑक्साइड में। अब लिखेंगे दूसरे ऑक्साइड में शीशा बराबर कितना लिखेंगे, शीशा बराबर 89.1.1 ग्राम। अब लिखेंगे यहाँ पे आपका होगा शीशा बराबर, दूसरे में लिखेंगे शीशा बराबर 90.65 कितना है, ग्राम है। ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस 90.65। अगर आप ऑक्सीजन 100 में से 90.6 ग्राम घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है, आपको मिलेगा 9.35 ग्राम मिलेगा, ये मिलेगा। अब लिखेंगे चूंकि 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त शीशा, क्या लिखेंगे 1 ग्राम, लिखिए आप लोग 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त शीशा 90.65 अपान में 9.35 बराबर लिखेंगे। आपको टोटल इसमें अगर इसका भाग देते हैं तो आपको मिलता है 9.69 ग्राम मिलता है, कितना मिलता है 9 ग्राम मिलता है।
अब चलिए आगे की तरफ लिखिए, अगला लिखेंगे आप लोग, अगला लिखेंगे तीसरे ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? तीसरे ऑक्साइड लिखेंगे। आपको पहला ऑक्साइड कितना मिला? आपको पहला ऑक्साइड 12.94 ग्राम मिला, और दूसरा ऑक्साइड कितना मिला? 9.69 ग्राम मिला, और तीसरा ऑक्साइड अब आपको निकालना है। जब आप तीसरा ऑक्साइड लिखेंगे, लेकिन तीसरा ऑक्साइड में, तीसरे ऑक्साइड में क्या है? तीसरे ऑक्साइड में सीसा बराबर 89.1 ग्राम, और ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन लिखेंगे 100 माइनस 89.1 ग्राम। 89.1 ग्राम तो आपको कितना मिलता है? आपको अगर इसमें घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा टोटल आपको 10.9, कितना मिल जाएगा? 10.9 ग्राम मिलेगा। अब लिखेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त सीसा। लिखिए आप लोग, चूंकि 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त सीसा बराबर क्या लिखेंगे? सीसा बराबर 89.1 अपान 10.9 बराबर कितना? 8.7 क्या लिखेंगे? ग्राम। कितना लिखेंगे? ग्राम। अब चलिए, तो आपको जो फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ पे तो आपको तीनों मिल गया। अब देखिए आगे लिखेंगे, हम देखते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की समान मात्रा 1 ग्राम से संयुक्त होने वाली शीशे की मात्रा, क्या होने वाली शीशे की मात्रा, पहले में आपको मिला है 12.94 ग्राम, दूसरे में आपको मिला है 9.69 ग्राम, और तीसरे में आपको मिला 8.17 ग्राम। अब आप इसको लिखेंगे एक संबंधे, क्या, सॉरी 8 संबंधे 6 संबंधे 5 के सर अनुपात में है। कितना है? 8:6:5 के सर अनुपात में है। यह आंकड़े गुणित अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं, जिसका प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। किसका? जिसका प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। तो आप बताएंगे विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रम से, पहला शीशा इतना दिया गया है, दूसरा शीशा आपको इतना दिया गया है, और आपको तीसरा भी सॉरी दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। यह आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादन किया था कौन? डाल्टन ने। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी को क्या कर लेना है? विकल्प नंबर बी को आप लोग सत्य कर लेना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब तीसरे नियम चौथे क्वेश्चन पे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। क्या है? एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47% व 61.87% तथा 51.868% है। यह आंकड़े दर्शाते हैं, क्या है? ये आंकड़े दर्शाते हैं। पॉलिटेक्निक 2012 में क्या पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये किस आंकड़े को दर्शाते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको सेम इसको हल किया हूँ, आपको सेम इस साइड में इसको भी इसी तरह से हल करना है। बस इसका तरीका कुछ और है। तो देखिए ज़्यादा लंबा है, इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस बनते हैं। तो आप चौथे नंबर में जो देखेंगे, जो एक क्या वो गुणित अनुपात के नियम, क्या ये गुणित अनुपात के नियम का विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे? सत्य करेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, तब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो चलिए आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। देखिए अब आपको यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? क्या है? आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प नंबर ए में डाल्टन ने, विकल्प नंबर बी में स्वेट ने, क्या स्वेट ने, और विकल्प नंबर सी में गॉलुस्के ने, और विकल्प नंबर डी में आइनिस्ट ने। किस वैज्ञानिक ने किया था आपको बताना है। आयतन के संयोग का नियम किसने प्रतिपादन किया था? कौन सा? विकल्प नंबर ए में आपको दे दिया गया डाल्टन, विकल्प नंबर में स्वेट ने, और विकल्प नंबर सी में गॉलुस्के ने, विकल्प डी में आइनिस्ट ने। तो देखिए
आयतनों के संयोग का नियम गॉलुस्के ने प्रतिपादन किया था। विकल्प नंबर कौन सा? मेरा विकल्प नंबर सी जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे आप लोग? लॉक कर लेंगे। जो मेरा होगा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को क्या कर दिया जाए? लॉक किया दिया जाए। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अगर स्टूडेंट इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही क्लास एंड होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग छठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। छठे नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे कि कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है। क्या है? कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः क्या है? जिसमें क्रमशः 42.8% कितना है? 42.8% है तथा 27.27% कार्बन है। कितना है? 27.27% कार्बन है। वह उदाहरण है। क्या है? वह उदाहरण है। आपको बताना है स्थिर अनुपात के नियम का, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, सी नंबर गुणित अनुपात के नियम का, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प जो है विल दी राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है? तो आपके सामने चारों विकल्प दे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो आपका होगा विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर होगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग और गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्या है? कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है। क्या है? जो कार्बन है ये आपका कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है क्रम जिसमें क्रम से 42.8% तथा 27.27% कार्बन है। कार्बन एक में आपको 42.8% है, दूसरे में 27.27% कार्बन है। तो वह उदाहरण किसका है? वह उदाहरण आपके गुणित अनुपात के नियम का है। किसका है? गुणित अनुपात के नियम का है। विकल्प नंबर कौन सा आपका सत्य होगा? विकल्प नंबर कहेंगे सर कि विकल्प नंबर मेरा सी विल दी राइट आंसर है। क्या करेंगे? विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे कि मेरा विकल्प नंबर क्या है? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमसे सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और यह पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको सातवां क्वेश्चन पढ़ता हूँ और सातवें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तांबे के ऑक्साइडों में क्या है? एक तांबा है, उनके ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% कितना? 88.7% तथा 78.8% क्या है? तांबा है। इससे नियम प्रतिपादन होता है। क्या है? इनसे नियम प्रतिपादित होता है। क्या है? इससे नियम प्रतिपादित होता है। विकल्प नंबर ए में व्युत्क्रम अनुपात, विकल्प नंबर बी में गुणित अनुपात, विकल्प नंबर सी में स्थिर अनुपात और विकल्प नंबर डी में क्या है? सहित अनुपात का। क्या है? सहित अनुपात का है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो देखिए अब आपको इसको भी सेम जैसे आप पहले की तरह लगाए हैं, आप सेम भी इसको सेम वही प्रक्रिया लगाएंगे। आप लिखेंगे तांबे के पहले ऑक्साइड में तांबा। क्या लिखेंगे? आपको सेम पहले की तरह इसको करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाया है, आपको सेम उसी तरह लगाना है। आप क्या करेंगे? लिखेंगे आप 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त तांबा। क्या है? सॉरी, तांबे के पहले ऑक्साइड में तांबा 88.7 ग्राम है। कितना है? 88.7 ग्राम है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 100 माइनस 88.7, तो आपको कितना मिलता है? अगर आप 100 में से 88.7 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है, कितना मिलेगा? 11.3 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा? 11.3 ग्राम मिलेगा। और यहीं पे आप लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन में तांबा। क्या? 1 ग्राम ऑक्सीजन में तांबा लिखेंगे 88.7 अपान
11.3 बराबर आपको कितना मिलेगा, आपको टोटल मिल जाएगा 7.8 ग्राम। क्या मिलेगा, 7.8 ग्राम। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे तो ये आपको हो गया। अब आप लिखेंगे तांबे के दूसरे ऑक्साइड में तांबा, क्या लिखेंगे आप लोग, तांबे के दूसरे ऑक्साइड में तांबा कितना है, 78 दशमलव कितना है, 8 ग्राम है। अब लिखेंगे ऑक्सीजन, क्या अब लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस क्या है, 100 - 78.8 ग्राम कितना है, 78.8 ग्राम। तो अगर आप इसमें 100 में से 78.8 ग्राम को घटाते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है, 21.2 ग्राम। कितना मिलता है, 21.2 ग्राम जब मिलेगा। अब आप नोट करेंगे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त तांबा, क्या लिखेंगे, 1 ग्राम ऑक्सीजन में संयुक्त तांबा 78.8 बटे 21.12 ग्राम, क्या है, ग्राम। अब इसमें आप अगर इसमें इससे भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 3.7 ग्राम। क्या मिल जाएगा, 3.7 ग्राम। तो आप लिखेंगे अब कि ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से संयोग कराने वाले तांबे की मात्रा में 7.8 संबंधित 3.7 या 2 संबंधित 1 का सरल अनुपात है। अतः आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। किसके, गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो आपका होगा गुणित अनुपात का नियम की पुष्टि करते हैं। विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर आपका होगा वी विल दी राइट आंसर। क्या है, विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, आपका सत्य है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप लोग लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, क्या नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, क्या है, N2O NO और N2O3 N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। क्या बनते हैं, O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है, क्या है, यह इस नियम की पुष्टि करता है। तो अब आपको बताना है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है आपको द्रव्य की अवनिष्ठता का नियम, किसका, द्रव्य की अवनिष्ठता का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। और चौथे में दिया गया है आपको गॉलुस्के के गैसीय आयतन का नियम, क्या, गॉलुस्के के गैसीय आयतन का नियम। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा जो होगा विकल्प आपका सत्य होगा कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O NO N2O3 N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करते हैं, किसके, गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। किसके, गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आपको कौन सा जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी मेरा विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को क्या किया जाए, सर जी विकल्प नंबर सी को लॉक किया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमसे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है और 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बार बार मुझे कहना पड़ रहा है आप लोग को, ये आप लोग को खुद ही कर लेना चाहिए इस सारी चीज़ों को। बस आपको क्लास में आके पढ़ना रहे। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं और तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दे रहे हैं, जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी क्यों देर कर रहे हैं, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के तुरंत नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यौगिक के किस युग्म द्वारा, क्या, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के
नियम की पुष्टि नहीं होती है। क्या है? नियम की पुष्टि नहीं होती। क्या है? पुष्टि नहीं होती है। आपको बताना है कि यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है। विकल्प नंबर ए में CO तथा CO2, विकल्प नंबर बी में दिया गया है CuO तथा CuO2 और विकल्प नंबर सी में दिया गया है CO2। क्या है? CO2। अब देखिए आपको विकल्प नंबर सी में यहाँ CO2 दिया गया। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2, इसमें से छूट गया है H2CO3। क्या है? H2CO3 आपका क्या हुआ है? छूट गया है। क्या है? छूट गया। यहाँ पे आपको लिखेंगे H2CO3 और आपको विकल्प नंबर डी में दिया गया है। देखिए आपको अब यहाँ पे पहले में ही छोड़ दिया गया है, तो विकल्प नंबर डी में आप लिखेंगे SO2। क्या? SO2 तथा क्या लिखेंगे? तथा क्या लिखेंगे? तथा SO क्या है? SO3। क्या है? SO3 है। तो अब आपको बताना है कि यह किस नियम की पुष्टि करता है। अब आपको कौन सा इसमें जो विकल्प होगा आपका विल दी राइट आंसर होगा। क्या होगा? कौन सा विकल्प जो आपका है विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग, मुझे आशा होगा कि मेरे साथियों आप लोग ने ये सभी चीज़ जो मैं आपको जो छूटा है बीच बीच में बता दिया, आपने लिख लिया होगा। तो देखिए यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात की नियम की पुष्टि नहीं होती है। क्या है? CO2 तथा क्या है? CO2 तथा H2 क्या है? H2SO3। क्या है? H2SO3 है। आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या होगा? विकल्प नंबर सी को क्या किया जाए? लॉक कर लिया जाए। तो स्टूडेंट कौन सा विकल्प? मेरा विकल्प नंबर सी क्या है? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो देखते हैं हम लोग इस क्लास की अंतिम क्वेश्चन, और इस क्लास का हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मात्र 10 क्वेश्चन को रिवीजन किए हैं और अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है। आप लोग ध्यान देंगे। कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO तथा CO2 बनते हैं। क्या है? कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक हैं। एक से आपको CO बनता है तथा दूसरे से CO2 बनते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार, और देखिए इसमें अगर कार्बन का जो परमाणु भार और तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। क्या करती है? यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। आपको बताना है, यह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा आपका जो किस नियम की पुष्टि करती है। आपको नंबर ए में दिया गया है क्या है? गुणित अनुपात का नियम। विकल्प नंबर बी में दिया गया है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। विकल्प नंबर सी में दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम। और विकल्प नंबर डी में दिया गया गॉलोस्के का नियम। क्या है? गॉलोस्के का गैसीय नियम। तो आपको बताना है किस नियम की संरचना यौगिक प्रदर्शित करता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको अब 20 सेकेंड का समय देता हूं। देखिए जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 का या डी फार्मा E1 E2 दोनों ग्रुप की हमारे इस चैनल पे क्लास चलेंगी, और जो तैयारी करना चाहते हैं वो सभी हमारे इस चैनल से जुट के अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो भी आपकी जो क्लास होगी फ्री ऑफ कास्ट क्लास चलने वाली है, और आपसे कोई भी चार्जेज नहीं पे किया गया है कि आपसे चाहिए। आपको जो भी मिलेगा आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। मात्र यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म नंबर चैनल जिसका नाम है RS अकेडमी GKP पे आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन के। देखिए विकल्प नंबर ए में आपको दिया है गुणित अनुपात का नियम, और विकल्प नंबर बी में दिया गया है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और विकल्प नंबर सी में स्थिर अनुपात के नियम, और विकल्प नंबर डी में क्या दिया गया है आपको? गॉलोस्के का नियम। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा नियम आपका राइट आंसर होगा। तो कहेंगे सर जी बड़े ही प्यार से कहा गया है कि
कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO तथा CO2 बनते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करती है गुणित अनुपात के नियम का। किसके? गुणित अनुपात के नियम का। तो आपको जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए आपका क्या है? विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे सर जी? विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे सर जी। मेरा विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर मेरा विल दी राइट आंसर है। तो स्टूडेंट हम लोग इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़े हैं। अभी जो भी बच्चे क्वेश्चन हैं हम लोग अगले पार्ट में उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन जाएंगे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, और हम अगले वीडियो अगले पार्ट में मिलते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।